हेलो एवरीवन। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंजॉय के साथ साथ आप लोगों को अपनी जो स्टडी है उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि पता है आप लोगों को कि जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जो पिछले साल हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है। क्वेश्चन क्या है? 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। हमें क्या बताना है कि उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। 709 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी कि वह एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे। ठीक है, मान लो सबसे पहले हमने उठाया ऑप्शन ए यानी कि 8। जब हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 717 बनेगा। क्या 717 किसी का वर्ग है? नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी उठाओ। बी कितना है? 12। 12 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? देखो, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 7, 721। क्या 721 किसी का वर्ग है? नहीं है, ये भी नहीं होता, यानी कि जो 12 है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया? हमने ऑप्शन सी उठाया। ऑप्शन सी क्या है? 20। 20 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 9 2 और 7, 729 इसका क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। यानी कि हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि 729 किसका होता है? 29 का स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये किसका स्क्वायर होता है? 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 20 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर व 77 सेंटीमीटर के हैं। कम से कम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें? ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए, कम से कम हमें वो निकालना है वो निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त है। यहाँ पर कितना है? 63 है, 70 है और 77 है। इसका हम क्या कर लेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब देखो, ये सभी किसके मल्टीपल हैं? 7 के, तो 7 से पूरा पूरा चला जाएगा। कितने पे जाएगा? 9 पे। ये कितने पे चला गया? 10 पे। और ये चला गया 11 पे। ठीक है, और किसी से कटेंगे नहीं ये, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 11 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, 110 की 9 मल्टीप्लाई 7, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 11 9 99, 990 मल्टीप्लाई 7, 7 से कर लो, जीरो तो रहेगा। 9 साती 63, 3 आ गया, 6 कैरी आ गया। 9 साती 63 और 6 69, यानी कि 6930। ये वाला हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतनी सेंटीमीटर उनको तय करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? इनमें क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है? 6 घंटे क्रम से 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। ठीक है, ये घंटे की जगह से घंटी होगी शायद। 6 घंटियां हैं जो क्रम से 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। 30 मिनट बाद वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट बाद वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इनका फिर से एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 4 6 8 10 और 12 कितने पे कटेंगे? सभी 2 पे कट रहा है। 1 पे गया, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 पे चले जाएंगे। ये तो 1 रहेगा, ये 1 पे, 3 सेम रहेगा, ये 2 पे चला गया, ये 5 सेम रहेगा, ये 3 पे आ गया। अब किससे काट देते हैं? 3 से। ये 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 आ गया, ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 1 आएगा।
अब किसी से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे ना, इनकी आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना बना, 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12, और यहाँ पर कितना है 10, 5 दूनी 10, ठीक है। ये कितना बना था 12, 12 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना आ गया 120। 120 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया ना, ठीक है। अब यानी कि एलसीएम आया है, वो क्या आया है 120 सेकंड आया है, सेकंड में बात हुई थी ऊपर देखो, सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या आ गया 120 सेकंड आ गया। चलिए आगे हमें इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट में, यहाँ पर मिनट है, ऊपर कितनी थी, सेकंड थी, तो मिनट को हम क्या कर लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में जो सेकंड है वो कितनी होती है, 60 होती है ना। तो 30 मिनट में कितनी होंगी, तो 30 मिनट में हो जाएंगी 60 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया 1800, ठीक है। तो ये आ गया 1800 सेकंड। तो 1800 सेकंड में कितनी बार बजेंगी, देखो 1800 डिवाइड में कितना कर दे देंगे, 120 कर देंगे, काट दो, 1 0 से 1 0, कितने बचाएगा, 12 एकम 12, कितना बच गया 6, 12 पंजा 60, ये पूरा कितने पे चला गया, 15 पे। यानी कि 15 बार तो ये अब बजेंगी, और एक बार कब बजी थी, वो स्टार्टिंग में बजना शुरू किया था, ठीक है। तो 15 प्लस 1 कितना है 16, यानी कि वो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 16 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। जितना भी यहां पर कटेगा उसमें हमें एक ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी एक साथ 7 बजती थी, ठीक है, वो इसमें काउंट नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्या किया है, इसमें एक यहां पर ऐड किया है। तो 15 तो हमारा आ गया था, 15 के बाद हमने इसमें एक और ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 16, यानी कि 30 मिनट में वो 16 बार एक साथ बजेंगी। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों की औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों ने क्रम से 75, 30, 62, 21 रन बनाए हैं, तो पांचवें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। टोटल खिलाड़ी कितने हैं, 5 है ना, और उन सभी का जो औसत दे रखा है हमें, वो दे रखा है 49। तो सभी का जो टोटल होगा रनों, जो सॉरी जो टोटल रन होंगे वो कितने होंगे, तो 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल रन आ जाएंगे, सभी खिलाड़ियों के आ जाएंगे ना। तो 49 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजो 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245। यानी कि 5 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं, 245 है। अब 4 खिलाड़ियों के अलग अलग हमें दे रखे हैं, कितना कितना, 75, 30, इन सभी को ऐड कर दो, 75, 30, 62 और 21, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 आ गया, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 188, ठीक है। तो 4 खिलाड़ियों ने कितने बनाए, 188, और 5 खिलाड़ियों ने कितने बनाए, 245। तो पांचवें खिलाड़ी की हम बता सकते हैं, पांचों में से 4 घटा देंगे तो वो कितने का आ जाएगा, 5 एक आ जाएगा। 15 से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 13 यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 57 क्या आ गया, पांचवें खिलाड़ी के रन आ गए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आया समझ में। हमें 5 खिलाड़ियों की औसत दे रखी थी, हमने टोटल रन निकाल लिए, 5 को मल्टीप्लाई करके किससे, 49 से। 49 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 245। अब 245 तो क्या है, पांचों खिलाड़ियों के रन है, लेकिन 4 खिलाड़ियों के अलग अलग हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो उन सभी को हम ऐड कर लेंगे और जो टोटल थे उसमें से घटा देंगे। जब हम उसमें से घटाएंगे तो जो बचेगा वो किसका रहेगा, पांचवें खिलाड़ी के रन रहेंगे। यानी कि जब पांचवें खिलाड़ी के हमने रन निकाले तो कितना आए, 57। तो 57 इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, यानी कि उसमें लॉस होता है, कमी आती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा। इसमें क्या बोला गया है, एक मेज है तो उसका जो मूल्य है वो हर साल कितना कम हो जाता है, 20% की उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया है हमें, हमें 2 साल बाद का मूल्य हमें बताया गया है कि 2 साल बाद उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, 32,000 होगा। तो आज उसका मूल्य क्या है ये हमें पूछा गया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि उसका जो वर्तमान मूल्य है वो कितना है, एक्स है, मान लिया। अब उसमें
हर साल क्या होगा, कमी आएगी, यानी कि यहाँ पर हम सक्सेसिव रेट लगा सकते हैं। पहली बार कमी आएगी, पहली साल कितनी आएगी, 20% की कमी, तो यानी कि यहाँ पर 80/100 हो गया। अगली बार फिर से कमी आएगी, है ना, अगली बार फिर से कमी आएगी तो कितनी आएगी, 80/100। ये किसके इक्वल दे रखा है भाई, ये हमें दे रखा है 32,000 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से काट दो, 1 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 32,000 तो इस साइड है, और ये इंटू में 100 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 8 × 8। 8 से काट दो, 8 चौक 32, ये आ गया 4,000। 8 से फिर से काट दो, 8 पंजे 40, 500 आ गया। तो 500 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 50,000। यानी कि आज, यानी कि वर्तमान में उसका जो मूल्य है ना, वो क्या है, 50,000 रुपए है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉलेज 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया है। ठीक है, एक कॉलेज में जो छात्र हैं उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, अलग अलग उनको किया गया है। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, हमें टोटल जो आवेदन करने वाले छात्र हैं ना उनकी संख्या पूछी है यहाँ पर। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो टोटल संख्या है ना वो है 100। ठीक है, अब यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक है, पहले क्या बोला गया है, 40% छात्रों को ग्रुप ए में भेज दिया गया है। अगर हमारे पास टोटल 100 थे तो उसमें से 40 अगर ग्रुप ए में चले गए तो 40 तो हमने भेज दिए किसमें, ग्रुप ए में, तो बी और सी में कितने बचे, 60 बचे, क्योंकि 40 तो किस में आ गए, ए में आ गए। 100 हमारे पास टोटल थे, 40 आ गए ए में, बचे कितने, 60। तो 60 किस किस में बचे, बी और सी में, है ना। आगे बोला है शेष के 75%, शेष कितना था हमारे पास, 60। 60 ही तो बचा था, क्योंकि ए में कितने आ गए, 40, तो शेष कितना है, 60। शेष के 75% को ग्रुप बी में भेजा गया है। शेष कितना है, 60। 60 का 75%, यानी कि 3/4। 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4। 75 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 25 से कट जाएगा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, 75/100 करेंगे तो ये 25 से कट जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 4 से इसको काट दो, 15 पे 15 तिया 45। तो बी में कितने आ गए, 45 आ गए। हमारे पास टोटल कितने थे, 100। ए में कितने हैं, 40 हैं, बी में है 45, तो सी में कितने होंगे, सी में होंगे ए और बी का जो सम होगा वो 100 से घटा देंगे, 100 से घटा देंगे। 40 और 45 कितना बचा, बना 85। तो इसको 100 में से जब हम घटाएंगे तो कितना बन गया, 15। यानी कि सी में कितने गए, 15। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, शेष 12 को ग्रुप सी में भेज दिया गया। हमारे पास तो कितने बने हैं, 15, लेकिन इसने कितने को भेजा है, 12 को। यानी कि 15 की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/15। और हमें निकालनी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आवेदन करने वाले थे। हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 100 की हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। काट दो 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा 4 पे, तो कितना आ गया, 80 आ गया। यानी कि वहां पर जो आवेदन करने वाले छात्र थे ना वो कितने थे, 80 थे। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि 2a इज इक्वल टू 3b, यानी कि 2a है वो 3b के इक्वल दे रखा है, और 3b दे रखा है 2c के इक्वल। तो हमसे रेशियो पूछा है किस किस का, a रेशियो b रेशियो c, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, पहले क्या दिया गया है, 2a है वो 3b के इक्वल है। आगे बोला है 3b है वो 2c के इक्वल है ना। तो यहां पर देखो 3b यहां पर है, 3b यहां पर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2c इक्वल रख सकते हैं 3b के। ये सभी क्या हो गए, इक्वल आ गए ना। या फिर आप लोग ऐसा कर लो, जो 2a है ना इसको अलग अलग लिख लो। 2a किसके बराबर है, 3b के इक्वल है। तो a अपॉन बी बना लो, यहां से a अपॉन बी क्या आ जाएगा, a के अपॉन में क्या आ गया, b आ गया। तो यहां पर कितना बचा, 3, और 2 को इसकी साइड ले आओ, 3/2 आ गया। यहां पर कितना था, 3b, और किसके इक्वल था, 2c के। इसको भी बना लो, b अपॉन सी किसके बराबर, 2/3 आ गया। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है, अगर 3 है तो b की वैल्यू है 2।
यहाँ पर भी कितनी है 2 है, यहाँ पर है कितनी 3। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यही आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगर यहाँ पर बी इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते, तो वहां पर हमें बी इक्वल करना पड़ता, ठीक है, तब वहां पर रेशियो आता। लेकिन यहाँ पर बी हमारा इस वाले में भी इक्वल था, इस वाले में भी, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 3:2:3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। हमें छोटी वाली संख्या निकालनी है। एक संख्या दे रखी है 3 तो दूसरी दे रखी है 5, इसको हम x के साथ मान ले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा, हमने x इसके साथ में मान लिया। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, पहली हो गई ये वाली और दूसरी हो गई ये वाली। आगे क्या बोला है, दोनों में से घटा दिया गया है क्या 9, तो पहली में भी घटा दिया 3x - 9 कर दिया और दूसरी में हमने घटा दिया 5x - 9 कर दिया, 5x - 9 कर दिया। अब उनका जो अनुपात है वो दे रखा है 12:23, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि 3x - 9 डिवाइड बाई 5x - 9 किसके इक्वल दे रखा है 12 डिवाइड बाई 23। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो 23 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 69 बनेगा, 69 बनेगा, 69 एक्स हो गया माइनस का 23 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 207। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजा 60, 60 हो गया 60x माइनस 12 निमा 108। ठीक है, x एक साइड कर लो, बिना x एक साइड कर लो, 69 ये 60 आकर इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 69 - 60 कितना बचा 9x बचा, इक्वल किसके है। अब ये माइनस का 108 है, 207 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 207 माइनस का 108 कितना बचेगा देखो, 17 से 8 गया 9 और 19 से 10 गया 9, तो 9x की वैल्यू कितने इक्वल आ गई 99 की। तो x कितना बचेगा, यहाँ से 9 से काट दो, कितने पे जाएगा 11 पे, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 11 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, छोटी संख्या कौन सी होगी, हमारे पास छोटी संख्या कौन सी है 3x, 3 और x की वैल्यू कितनी आई है 11 आई है, तो 11 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 33, यानी कि छोटी वाली संख्या हमारी क्या है 33 है, ऑप्शन बी है। और अगर बड़ी वाली संख्या पूछ ली जाती तो हम क्या कर देते, 3 की जगह हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो कौन सी आ जाती बड़ी वाली, यानी कि 55 कौन सी होती बड़ी वाली संख्या। लेकिन यहाँ पर छोटी वाली पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च कर दिए। यदि कार को बेचने पर उसको 10% की हानि हुई हो तो उसने कार कितने में बेची, ये हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक कार को खरीदा है कितने में 1,35,000 में, उसके बाद उसने क्या किया है 25,000 उसके ऊपर खर्च कर दिए। ठीक है, तो देखो 1,35,000 में तो उसने उसको खरीदा, ठीक है, अब उसने खर्च कितना किया है 25,000, यानी कि उसी में तो ऐड होंगे वे, है ना, इसमें ऐड कर दो तो उसका जो टोटल खर्च हो जाएगा वो ये हो जाएगा। कार के ऊपर उसने टोटल खर्च कितना किया 1,35,000 में तो वो लेके आया और 25,000 में उसने उसकी मरम्मत करवाई, तो टोटल उसका कितना हो गया देखो 0 0 0 5 और 5 10 3 2 5 और 1 6 16, यानी कि 1,60,000 रुपए उसको पड़े, है ना, उसको उस कार के कितने खर्च करने पड़े 1,60,000। बाद में उसने बोला है कि उसने 10% की हानि पर उस कार को बेच दिया। अब यहां पर हम अगर 10% की हानि कराएंगे तो वो कितने बेचेगा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, जीरो कितनी है 1 2 और 3, 3 जीरो तो लास्ट में लगा दो और 16 की मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 16 निमा 144, यानी कि 1,44,000 में वो उस कार को बेचेगा। तब उसको क्या हुआ है 10% की हानि हुई है, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या आएगा राइट आंसर आएगा।
ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, अब आप लोगों को एक बात पता है कि जो छूट है वो किसके ऊपर दी जाती है? छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर। सभी को पता है कि छूट किसके ऊपर दी जाती है? अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। हम क्या मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है ना वो 100 रुपए है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कर दिया, 22% की छूट उसके ऊपर दे दी। जब उसके ऊपर 22% की वो छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा? यानी कि 22 इसमें से घटा देंगे, कितना बचा? 78। यानी कि कोई चीज 100 की थी, यानी कि एमआरपी उस पर 100 का था, 22% की छूट दी गई तो वो कितने में बेचेगा? 78 में बेचेगा। और जो बेचा है वो हमें दे रखा है 6552, यानी कि 78 की जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल दे रखी है? 6552 के इक्वल दे रखी है। तो एक की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 6552 डिवाइड बाई 78। और हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने क्या माना था? 100 माना था, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, काटो, कितने पे कटेगा देखो, 2 से काट लो पहले, 2 तिया 6, 2 निमा 18, 2 तिया 6, 2 दुआ 4, 2 साती 14, 2 छकी 14। ठीक है, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नहीं गया, 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 13 से काट के देख लो, 13 अठी 104, है ना, 104 हो गया, कितना बचा? 5, 13 चौक 52, 84। और यहाँ पर कितना है? 100 है, तो कितना आ गया यहाँ पर? 8400 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो क्या था? 8400 रुपए था, और उसने 22% की छूट के बाद कितने में बेच दिया? 6552 रुपए में उसको बेच दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो बराबर राशि क्रम से 7% और 5% के ब्याज पर उधार दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपए जुड़ता है। उधार दी गई कुल राशि बताइए। हमें बताना है कि उसने कुल उधार कितना दिया था। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, जो बराबर राशि है ना, क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, पहली वाली भी एक्स है और दूसरी वाली भी एक्स रुपए उसने उधार दिया है। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम क्या कर देते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय, और डिवाइड में हम कर देते हैं कितना? 100। ये किसकी इक्वल आता है? साधारण ब्याज की इक्वल आता है। ठीक है, तो मूलधन हमने क्या मान लिया यहाँ पर? एक्स है, पहला का है एक्स, दर कितनी है? 7%, और समय कितना है? 4 वर्षों के बाद, 4 वर्ष, और डिवाइड में 100 कर देंगे। ठीक है, प्लस, प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों का ऐड करके वो 960 रुपए जोड़ता है। ठीक है, तो प्लस करेंगे दूसरे वाले का। दूसरा जो मूलधन है वो कितना है? एक्स है, दूसरे की जो दर है वो कितनी है? 5 है, और दूसरे का टाइम है वो सेम है 4 वर्ष, और डिवाइड बाई 100 किसके इक्वल है? ये 960 रुपए के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इससे और इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं 4x डिवाइड बाई 100, दोनों में कॉमन आ गया। इसमें भी 4x डिवाइड बाई 100 है, इसमें भी 4x डिवाइड बाई 100 है, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पर 7 बचा, और इसमें बचा 5। ये किसके इक्वल है? 960 के। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, 4x डिवाइड बाई 100 और 960, और 7 और 5 कितना बना? 12। 12 यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, 12 से काट दो, 12 ठी 96, 80 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। तो ये हो गया, 100 आ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, काट दो, 4 दूनी 8, कितना आ गया यहाँ पर? 2000। यानी कि उसने, ये किसकी वैल्यू आई है? x की वैल्यू आई है। तो x हमने क्या माना था? मूलधन माना था। ठीक है, तो कुल राशि उसने कितना दिया था? उधार। उधार कितना दिया था? उसने पहले वाले को दिया था 2000, और दूसरे वाले को भी दिया था 2000। ठीक है, तो टोटल उसने अगर उधार पूछा है तो टोटल इसका क्या आ जाएगा? 4000 रुपए। ठीक है, अगर टोटल यहां पर पूछा गया है तो उधार दी गई कुल राशि कितनी है? 2000 पहले वाले को दिए, 2000 दूसरे वाले को दिए, टोटल उसने दिए 4000 रुपए। ओके, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है? पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है,
P एक कार्य को करने में Q के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को होमवर्क है। पहले तो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं होता है तो अगला जो हमारा इसके ऊपर आएगा, दूसरी वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर के ऊपर, तब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आपको खुद से ट्राई करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।